Good morning everyone. I am here with some numerical which is based on electric potential. लास्ट टाइम आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके जो भी टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट किए थे। यहाँ पे हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जो कि पोटेंशियल पे बेस्ड रहेंगे। तो उसके जो फॉर्मूले थे वो हमको याद रखने हैं, यू नो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखिए क्या बता रखा है। यहाँ बता रखा है आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे करना है? एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। कोई हमको यहाँ पे मानना है स्क्वायर, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसकी साइड है √2 मीटर, ठीक है, और उसके कॉर्नर पे चार्जेस ये रखे हैं आपके पास। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बता रखा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। साइड से इसके ए बी सी डी, ठीक है, और इसके जो ये कॉर्नर्स है वहां पे चार्जेस कितने हैं? ए पे है +7 नैनो कूलम, बी पर है -5 नैनो कूलम, सी पर है +3 नैनो कूलम एंड डी पर है +5 नैनो कूलम, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रखा है कि जो हमने स्क्वायर मान रखा है उसकी ईच साइड जो है वो क्या है? √2 मीटर। साइड क्या है? √2 मीटर। √2 मीटर यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। अब अगर यहाँ पे हम इसके डायगोनल से दिखाएं तो ये इसका डायगोनल, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट O। तो जो हमने O यहाँ पे सेंटर मान रखा है, यहाँ पे आपको ये बताना है पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये जो डिस्टेंस है इसको हम r मान ले, इसको भी r मान लेते, इसको भी r मान लेते, इसको भी r मान लेते, तो अगर हम इससे निकालें पोटेंशियल तो आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? V = K Q बाय R के इक्वल होता है। तो मतलब यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है वो तो फिक्स रहती है। कितनी होती है? 9 × 10⁹ चार्ज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या चाहिए? R चाहिए। तो R ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं? तो आइए डिस्टेंस फाइंड आउट करें हम यहाँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे हम कोई भी ट्रायंगल मान लें, ट्रायंगल आपके पास ये मान लेते हैं DCB, ठीक है। तो इसमें अगर ये वाली साइड निकालें और इसका हम हाफ कर दें तो R की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे नो दैट क्या करेंगे, मतलब DB अगर यहाँ पे निकालें तो ये इक्वल होगा √, इसका स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको ये बता रखा है कि जो DC जो है या BC जो है वो है √2। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा और इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। क्या यहाँ रहेगा? 4 और 4 का रूट 2 हो गया। मतलब DB = √4 एंड इट इज क्या आ जाएगा? 2 मीटर, ठीक है। इतना निकालने के बाद हमने यहाँ से DB निकाल लिया। DB निकालने के बाद अगर DB का हम हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? OD आ सकता है, OB आ सकता है, OC आ सकता है और OA आ सकता है। मतलब R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास R कितना हो जाएगा? अगर इसका क्या कर दें? हाफ, तो R रह गया 1 मीटर, ठीक है। R कितना होगा? 1 मीटर। अब देखिए, अगर हम सेंटर जो है यहाँ पे ये पोटेंशियल निकालें तो क्या फॉर्मूला होगा? V = यू नो दैट R तो सभी में सेम रहेगा, ठीक है, और 4 आपके पास यहाँ पे क्या है? चार्जेस हैं। तो उससे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? तो लिखोगे इसको आप K, अगर इससे निकालें तो आपके पास आ जाए K, चार्ज है यहाँ पे Q, ठीक है, और अपॉन में क्या रख देंगे हम? R प्लस K Q2 बाय R प्लस K
Q3 by R and प्लस के Q4 by R। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो K by R ये क्या है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। सो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू K by R और अंदर क्या रह जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, अब इसमें जो हमने ये चार्जेस मान रखे हैं इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Q2, ये क्या है Q3 एंड ये क्या है Q4। तो अगर हम इनकी यहाँ पे वैल्यू रख दें तो हमारे पास जो सेंटर मान रखा है यहाँ पे क्या आ जाएगा पोटेंशियल। देखिए V इज इक्वल टू K की आपके पास वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ याद होगी आपको, क्या होती है K की 9 × 10⁹ R अभी हमने निकाला है कितना है 1 मीटर, तो यहाँ पर देंगे 1 इनटू में क्या आ जाएगा इसकी Q1 की वैल्यू कितनी है +7 नैनो कूलम। ठीक है, तो यू नो दैट नैनो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁹ के इक्वल होता है नैनो, जो कि सभी में है, तो इसको भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 7 ये वाला, उसके बाद -5 यहाँ पे क्या है +3 और लास्ट यहाँ पे क्या है +5 और ये नैनो में था तो इसीलिए हमने इनटू गैस के 10⁻⁹ ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या है वो देखिए। तो V इज इक्वल टू, देखो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ क्या आ जाएगा 8 15 -5 10 रहेगा, तो यहाँ से रहेगा 9 इंटू, अब इस वाले से ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज एक यहाँ पे प्लस का और एक है माइनस का। ठीक है, और यहाँ से रह गया 9 और इसको जब हमने सोल्व किया कितना है 10। ठीक है, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 90 और इसकी ऐसा यूनिट पोटेंशियल क्या होती है वोल्ट, तो 90 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है, इसलिए आपसे नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, यहाँ पे बता रखा है आपके पास क्या है रेगुलर हेक्सागन। यू नो दैट हेक्सागन जो होता है इसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, और इसकी ईच साइड बता रखी है 0.1 मीटर। ठीक है, और इसके वर्टेक्स जो भी होते हैं उस पे चार्जेस कितने बता रखे हैं 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कि एक रेगुलर क्या है हेक्सागन, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हेक्सागन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास ये हेक्सागन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें आपके पास इसकी जो साइड है इसको मान लेते हैं A B C D E एंड F। ठीक है, अब इसमें ये बता रखा है इसकी ईच साइड जो है ये कितनी है 0.1 मीटर के इक्वल। ठीक है, और इसके सेंटर पे आपको क्या बताना है पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो अगर इसका सेंटर में यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा और जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या है इसका सेंटर, ये पॉइंट आ गया आपके पास। तो यहाँ पे हमें ऐसे बताना है पोटेंशियल कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो इनको हम आपस में मिला लें क्या बन जाएगा इसमें ईच एंगल आर 60 डिग्री। यस, तो क्या मैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकता हूँ, बिल्कुल। इसके ये जितने भी ये पोर्शन हम यहाँ पे माने ये क्या होंगे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, और वहां पे क्या होता है ये साइड जो है इक्वल होता है, मतलब अगर ये 0.1 मीटर है तो ये भी कितना होगा 0.1 मीटर ही होगा और ये भी इतना ही होगा। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे आप ये बता सकते हो R जो है वो कितना होगा 0.1 मीटर। दूसरी बात यहाँ पे आपको ये बता रखी है कि जो चार्जेस हैं इसके ये वर्टेक्स पे सभी पे इतना ही। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा Q1 इक्वल होगा Q2 के, Q3 के, Q4 के, Q5 के एंड Q6 के।
चार्जेस आपस में इक्वल है और इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी अमाउंट इसको हम इकट्ठे क्या मान लेते हैं, क्यू। ये है 10 माइक्रो कूलम। तो इसको आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 10 माइक्रो कूलम को 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, बिकॉज माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻6 और अगर इसको सोल्व हम करें क्या बचेगा 10⁻⁵ कूलम। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा चार्ज। इसके बाद आपको सेंटर पे निकालना, तो यहां लिखोगे द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन इज। तो सेंटर पे निकालने के लिए V इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ पे 6kq/r लिख सकता हूँ, बिकॉज आपके पास ये पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था kq/r, और यहाँ पे देखें तो आपके पास साइड जो है इसकी कितनी है 6 है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है 6। तो देखिए V इज इक्वल टू 6 इंटू k की रखी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना है 10⁻⁻⁵ कूलम डिवाइड बाय r, आपके पास कितना है r है 0.1। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, अब इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए v इज इक्वल टू, अगर यहाँ से इसको सोल्व करें तो अगर इसको इससे इंटू करें कितना है 54, 9 6 जा 54। उसके बाद अगर इनको हम यहाँ से सोल्व करें, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1/10, 10 ऊपर आकर ऊपर यहाँ पे आ जाएगा इंटू में इसके, ये सुनो। ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर एक ये रहेगी एक ये रहेगी और ये, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास इंटू 10⁵5। ठीक है, इतने वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास कोई भी एक रेगुलर हेक्सागन हो तो हम उसके सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस हैविंग रेडियस दिस। ठीक है, मतलब यहाँ बता रखा है कि हमें कोई गोल्ड का न्यूक्लियस है उसके सरफेस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसकी रेडियस आपको बताई रखी है। ठीक है, तो गिवन क्या हमारे पास, गिवन है यहाँ पे रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे यू नो दैट कौन सा मटेरियल गोल्ड, तो इसके ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं। नो दैट पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है kq/r के इक्वल होता है, यही होता है ना। तो रेडियस तो आपके पास है, k की वैल्यू फिक्स होती है, क्या चीज चार्ज चीज। चार्ज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एलिमेंट हो उसका चार्ज निकालने के लिए हम उसके एटॉमिक नंबर को एक इलेक्ट्रॉन पे जितना ये चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा। यू नो दैट गोल्ड मटेरियल है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 79 होता है, क्या होता है 79। तो इनटू में हम यू नो दैट Ze इसका होता है फॉर्मूला चार्ज निकालने के लिए, Z की वैल्यू 79 और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आ गया आपके पास चार्ज। क्या निकालना है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू kq/r, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और उसके बाद यू नो चार्ज कितना हमारे पास 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा r आपके पास है 6.6 इंटू 10⁻⁻15। तो अगर इनको सोल्व करें तो हमारे पास गोल्ड जो है उसके सरफेस पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो यू नो अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है 6.6। ठीक है, और इंटू में अगर
जो पावर है इनको सोल्व करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा। 10⁻⁻15 है, 10⁻⁻19 है और यहाँ पे 9। तो जब ये ऊपर आएगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो रह गया आपके पास कितना 10⁻10 और ये आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब रह गया 10⁵। जब इनको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.72 इंटू 10⁻7। इसकी एसआई क्या होती है वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास गोल्ड जो है उसके न्यूक्लियस के सरफेस पे इतना पोटेंशियल होता है। ये न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट इज 2 सेंटीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रखे हैं, आप कह रहे थे दो हमारे पास क्या है प्लेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रखा है कि इसमें आपके पास सेपरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर का और पोटेंशियल इनके बीच में या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 200 वोल्ट है। तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे कि मैंने आपको एक रिलेशन यहाँ पे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में। क्या होता था वहां पर हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल होता है पोटेंशियल बाय आर, ये लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन है आपके पास सेपरेशन मतलब आर आपके पास कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और दूसरी बात बता रखी है पोटेंशियल है मतलब V है, V कितना आपके पास 200 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो रेडियस है ये किस में लिखी हुई है सेंटीमीटर में है, इसको हम चेंज कर दें किसमें मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा आपके पास आर। एंड वी नो दैट हमको ये पता है कि इसका रिलेशन है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल होता है पोटेंशियल बटे में पोजीशन या आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो V आपके पास कितना है यहाँ पे V है 2 इंटू 10⁻⁻, सॉरी V है आपके पास यहाँ पे 200 डिवाइड बाय क्या यहाँ से 2 इंटू 10⁻², ठीक है। इसको सोल्व करना है, सिंपल से क्या आ जाएगा ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो। तो ऊपर रहेगा 100 मतलब या तो आप इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू 10⁻², ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इनटू में क्या था इसके 10⁻²। जब ये ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ से कितना रहेगा ऊपर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ऐड होकर रह जाएगा 4। तो 10⁻4 आपके पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी अगर यहाँ से यूनिट हम लिखे, यहाँ से है आपके पास वोल्ट और इसकी आपके पास क्या होती है डिस्टेंस की मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताओगे 10⁻4 बिटवीन द 2 प्लेट्स, ठीक है। तो अगर आपके पास R हो V हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 2 चार्जेस। दो आपके पास यहाँ पे क्या है चार्ज है, एक है 3 माइक्रोकूलम और एक है -9 माइक्रोकूलम, ठीक है। और 1 मीटर अपार्ट, उनमें डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। और हमने इसको एक लाइन से ज्वाइन कर रखा है, मतलब यहाँ पे दो हमने मान लिए पॉइंट A एंड B, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है Q1, इसकी जो वैल्यू है कितनी है 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे चार्ज है Q2, इसकी जो वैल्यू है ये -9 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये आपके पास चार्ज जो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अब आगे देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, इसने ये पूछ रखा है वेयर द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। मतलब जो लाइन हमने ज्वाइन कर रखा है इस पे ऐसा कौन सा ये पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया 0 हो गया। तो सपोज दैट यहाँ कोई पॉइंट मान लेते पॉइंट P के ऊपर हम ऐसा मान लेंगे इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस डिस्टेंस को सपोज मैंने मान लिया x, AP हमारे पास हो गया x, तो ये कितना रहेगा, अगर कंप्लीट है 1 और उसमें से x को माइनस कर दें तो ये 1 माइनस x रह जाएगा। सपोज अगर इसके बीच में हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको मान लेते हैं v1, क्या हो जाएगा k q1 बाय r, r मतलब यहाँ पे क्या है x, ठीक है। एंड अगर इसके बीच में पोटेंशियल निकाल के इसको मान लेते हैं v2, v2 इज इक्वल टू k चार्ज q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस के r की जगह 1 माइनस x, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है कि टोटल जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, जीरो। तो हमने यहाँ लिख दिया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इनकी यहाँ पे वैल्यू रखें क्या आएगा, v1 की जगह रखो k q1 बाय x प्लस k q2 बाय 1 माइनस x, ये रखेंगे ना। अब देखिए आगे अब इस वाले को हम इधर भेज दें, इक्वल टू क्या था, जीरो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, k q1 बाय x इज इक्वल टू माइनस ऑफ k q2 बाय 1 माइनस x, ये आएगा ना। अब यहाँ पे देखें तो इस k से ये वाला k कैंसिल आउट हो जाएगा और इनकी हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे q1 कितना है, 3 माइक्रोकूलम, q2 कितना है, माइनस 9 माइक्रोकूलम। तो अगर हम यहाँ पे k से k तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रह गया माइनस 3 माइक्रो की जगह 10 टू पावर सॉरी ये प्लस का, ठीक है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू माइनस ऑफ k, ये तो कैंसिल आउट हो गया था, q2 ये कितना है आपके पास माइनस 9 और माइक्रो की जगह 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। क्या रहेगा वो लिख देते हैं, ये रह गया 3 बाय x इज इक्वल टू यहाँ से रह गया 9 1 माइनस x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको इससे करते हैं इसको इससे करते हैं तो यहाँ पे तो आ जाएगा 9x और इससे करते हैं तो 3 माइनस 3x, ठीक है। तो अगर यहाँ से अब इस x की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 3। और अगर हम यहाँ से इस x की निकालें वैल्यू तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 बाय 12 मीन्स 1 बाय 4 और इसको डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 0.25 मीटर आ जाएगा, 0.25 मीटर। मतलब अगर हम इधर से 0.25 मीटर डिस्टेंस पे जाएं और इधर आपके पास कितना रह जाएगा, एक में से इतना माइनस करते तो 0.75 मीटर और इसमें इतना मीटर, तो इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो है क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। सो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे, इन्हें आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।